हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त लेकर आए हैं कि महत्तम समावर्तक कहते हैं किसको। तो महत्तम समावर्तक को हम लोग महत्तम को म से और समापवर्तक को स से सूचित करते हैं, इसीलिए इसको नाम पड़ गया म स शॉर्ट में। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। दी गई संख्या को विभक्त कर दे, वही जो है मौसा कहलाती है। तो दोस्तों, अगर इसको याद रखना है, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। अगर दो संख्या दे और दोनों संख्याओं को आपस में विभक्त कर दे, दोनों संख्या को, तो वही संख्या जो है मौसा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या उभयनिष्ठ हो दोनों में, जो दोनों संख्या को काट सकता है। जैसे 16 और 20 का मौसा निकाले। यह क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों कि 16 और 20 का मौसा निकाले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 और 20 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 16 का गुणनखंड, 16 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा। गुणनखंड कहने का मतलब कि वह संख्या जो 16 को काट सकती है। तो एक जो 16 को काट सकती है, 2 से भाग लग सकता है 16 में, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भाग लग सकता है 16 में, उसके बाद 8 से लग सकता है भाग, और 16 से लग सकता है, और तो किसी संख्या से नहीं लगेगी। यह सभी संख्या जो है 16 को क्या करेंगे, पूर्णतः जो है विभक्त कर सकता है। उसी ढंग से यहाँ पर 20 का क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड निकालेंगे। 20 का गुणनखंड 1 काट सकता है 20 को, 2 काट सकता है, 4 काट सकता है, उसके बाद जो है 5 काट सकता है, उसके बाद जो है 10 काट सकता है, और लास्ट में 20 काट सकता है। यह सभी संख्या जो है 20 को क्या करता है, 20 को पूर्णतः विभक्त कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब 16 और 20 का क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 16 और 20 का उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहने का मतलब हुआ सर, उभयनिष्ठ कहने का मतलब हुआ सर कि दोनों में जो है वह संख्या जो है आया हुआ हो। तो दोनों में देख रहे हैं कि कौन कौन संख्या आया है। तो दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, और कोई भी संख्या नहीं आया है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिख देंगे 1, 2 और 4। यह उभयनिष्ठ हो गया कि यह तीनों संख्या जो है यह 16 को भी काट सकता है और आपस में 20 को भी काट सकता है, यह सभी संख्या। तो हमको निकालना है, इसीलिए हो जाएगा मौसा बराबर कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखना है कि उभयनिष्ठ में कौन है, तो यह 4 है दोस्तों। तो यह 4 जो है निकल कर मेरा जो है मौसा आ जाएगा। यह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसे यह तीनों संख्या जो है दोनों को विभक्त कर सकती है, लेकिन हमको सबसे पहले जो है देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। यह जो 16 को भी काट सकता है और 20 को भी काट सकता है, वही जो है क्या कहलाती है, मौसा कहलाती है। तो इसमें देख रहे हैं कि 4 जो है सबसे बड़ी है, इसीलिए 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो गया निकल कर, जो 16 को भी काट सकता है और 20 को काट सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यही 4 हो गया, यही जो है मेरा मौसा निकल कर आया। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम मौसा निकालते हैं। और इसको याद रखना है, 2 या 2 से अधिक, कोई पूछ दे आपसे कि महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन संख्या, तो 4 है। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 को भी विभक्त कर सकता है और 20 को भी विभक्त कर सकता है, इसीलिए मेरा मौसा निकल कर आया 4। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
अब चलते हैं दोस्तों हम लघुत्तम की तरफ। लघुत्तम कहता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम को लौसा बोला जाता है। तो लौसा किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे दोस्तों 6 और 8 का लौसा निकाले, 6 और 8 का लौसा निकाले, तो क्या करेंगे दोस्तों? 6 और 8 का लौसा कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं कि 6 का पहले हम 6 का गुणज निकाल लेंगे। गुणज 6 का गुणज है और नीचे जो है 8 का गुणज है। गुणज, गुणज के मतलब हुआ दोस्तों इसके गुना के रूप में लिखा जाए। गुणज का मतलब है ना, तो जैसे 6 का पहरा पढ़ देंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 आठ 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हम जाएंगे। उसी ढंग से यहाँ पर 8 का पढ़ेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72। तो इस तरह से दोस्तों इसको बोलते हैं हम गुणज, यानी कि जो पहरा जो होते हैं वही गुणज कहलाते हैं, गुना के रूप में लिखा जाए गुणज कहलाते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे हम 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणज निकाल लेंगे। 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणज। तो इसमें देखेंगे दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन संख्या आपस में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे यह 24 मिल रहा है, इधर भी 24 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24 दोनों। उसके बाद क्या मिल 72 मिल रहा है, इनमें भी 72 मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 72। इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे भी मिल सकता है। इसलिए लौसा बराबर उभयनिष्ठ में जो छोटा सबसे होगा वही लौसा कहलाता। तो यहाँ 24 मिला और 72 मिला, और इसके आगे भी डॉट डॉट यानी कि मिल सकता है दोस्तों। इसमें भी आगे डॉट डॉट हम दे सकते हैं, आगे मिल सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लौसा निकालना है, तो 72 और 24 और 72 आया निकल कर। तो सबसे दोनों में छोटी संख्या जो है यह जो है 24 निकल कर आया, यही क्या कहलाएगा? लौसा कहलाएगा। यहाँ कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या लौसा कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 24 को 6 भी काट सकता है और 8 भी इसको काट देगा। उसमें पहले वाला में था मौसा वाला में कि यहाँ जो संख्या निकलता था वह संख्या उसको काटता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो लौसा जो निकला है वह 6 जो है यह काट देगा 24 को, और 8 भी 24 को काट देगा। यह दोनों संख्या जो है यहाँ 6 और 8 का लौसा कहता है निकालने के लिए, तो यह 6 से भी भाग लग जाएगा और 8 से भी भाग लग जाएगा। तो इसीलिए यह हमारा क्या हो गया? लौसा निकल कर आए। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। यह सूत्र को हमेशा याद रखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने मौसा, और सूत्र नंबर 2 है भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। 3 नंबर सूत्र कहता है भिन्नों का लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हरों का लौसा। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यह दोनों को याद रखना बहुत आसान है। इसको भी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा गुने लौसा, और इसको जो है भिन्नों का कभी भी अगर भिन्न के रूप में संख्या दे दिया जाए और मौसा निकालने के लिए कहा जाए, तो जो कहेगा निकालने के लिए उसको हम ऊपर रखेंगे। तो अंशों का मौसा और नीचे क्या करेंगे? हरों का लौसा निकाल देंगे। और यहाँ कहेगा जब भी भिन्नों का लौसा निकालने के लिए, तो लौसा जो संख्या यहाँ कहेगा निकालने के लिए वही संख्या को हम ऊपर रखेंगे। तो अंशों का लौसा हो जाएगा, नीचे हरों का
मौसा हो जाएगा। जैसे देखिए यह पहली सूत्र का यूज करते हैं, कहते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा लौसा 460 है, तो इसमें से एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यह क्या करेंगे दोस्तों, अगर यह सूत्र हमको याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को हम तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर हो जाएगा लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। दोस्तों यह सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लौसा गुने मौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का मौसा यानी HCF 12 तथा LCM यानी कि लौसा 600 है। यदि इनमें से दूसरी संख्या 24 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यह सूत्र के माध्यम से हम तेज़ी से सॉल्व करते हैं। इसका सूत्र होता है ट्रिक, क्या होता है, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। यही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बतलाया है दोस्तों कि सूत्र होता है फर्स्ट यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लौसा गुने मौसा, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, लौसा गुने मौसा। यह सूत्र को हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, यह हर समय यह आपको काम देगी। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लौसा गुने मौसा। क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है। तो मौसा दिया हुआ है और लौसा भी दिया हुआ है, उसमें से दूसरी संख्या दिया हुआ है, यानी दूसरी संख्या जो है यहाँ पर 24 दिया हुआ है दोस्तों, और इधर जो है दिया हुआ है लौसा जो है 600 दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है 12। तो क्या करेंगे, 12 रख दिए और हमको निकालना है क्या चीज़, पहली संख्या। तो पहली संख्या को हम x मान लिए, पहली संख्या को क्या किए दोस्तों, x मान लिए। इसी को अब आगे हम सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो देखेंगे, इसीलिए फर्स्ट नंबर को x माने हैं, तो फर्स्ट नंबर बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ 600 गुने 12, और यह क्या जाएगा, इन्हें गुना में है तो नहीं आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 12 दूना 24 और 2 से इसको काट देंगे दोस्तों 300, यानी कि यह निकल कर जो आ जाएगा 300 जो है निकल कर आया, यही मेरे क्या होगा, पहली संख्या हो गया दोस्तों। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम तेज़ी से सॉल्व करते हैं सूत्र के माध्यम से दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 3/8, 5/12, 9/16 का लौसा ज्ञात करें। तो जब भिन्न के रूप में दे दिया जाए दोस्तों, अगर आपको कहे कि लौसा ज्ञात कीजिए, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम बतलाए थे नेक्स्ट शुरुआत में कि इसका जो है जब भिन्न का जो है लौसा दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम लौसा निकालने के लिए सूत्र बताए थे, उस सूत्र को याद रखना है। तो लौसा बराबर निकालना है, तो लौसा बराबर सूत्र होता है दोस्तों अंशों का लौसा, अंशों का LCM बटे हरों का HCF। यह सूत्र होता है दोस्तों। जब भी ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो अंशों का क्या करेंगे, हम लौसा निकाल लेंगे। अंशों का क्या करेंगे, लौसा निकाल देंगे। इसका लौसा हो जाएगा और नीचे वाला यहाँ पर लिख देंगे मौसा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों तो हमको सूत्र के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हरों का लौसा। जो कहे निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर उसी को रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, हरों का मौसा निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखे 3 है, 5 है, 9 का हम लौसा निकाल देंगे यहाँ पर।
अब बटा में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हरों का मौसा 8, 12, 16 का मौसा निकाल देंगे दोस्तों। यही क्वेश्चन करना है। यह 3, 4 और 5 का हम मौसा निकालेंगे तो यह निकल कर आएगा 45, और यह तीनों का हम HCF निकालेंगे दोस्तों तो यह निकल कर आएगा 4। तो यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। कैसे निकाले तो यह सब यहाँ पर जैसे 3, 5 और 9 का जो है LCM निकालेंगे यहाँ पर ही, है ना। तो LCM निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 के 5 और यह 3 तिया 9, यानी कि 3 गुने 5 गुने 3, और इसी को 3 पचे 15, 15 तिया 45 दोस्तों। तो यहाँ पर 45 क्या आ गया, हमारा लौसा निकल गया। उसी ढंग से यह तीनों का अगर मौसा निकालेंगे हम तो यह 4 निकल कर आएगा। तो इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 45/4 हो जाएगा दोस्तों। 45/4 जो है यह संख्या का क्या निकल कर आया, मेरा लौसा निकल कर आया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3/8, 5/12, 9/16 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा ज्ञात करना है दोस्तों। तो मौसा बड़ा सूत्र होता है, यहाँ पर मौसा बराबर सूत्र होता है जो संख्या का है निकालने के लिए उस संख्या को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अंशों का मौसा, अंशों का मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा को ऊपर रखेंगे और बटा में हो जाएगा हरों का लौसा दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपको अंशों का मौसा कहता निकालने के। तो यह हो जाएगा 3, 5, 9 का मौसा निकाल देंगे और बटा में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर हर जो है यहाँ पर 8 है, 12 है, 16 का लौसा निकाल देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यह तीनों का अगर मौसा हम निकालते हैं तो मौसा 1 आएगा, और यह तीनों का लौसा निकालेंगे दोस्तों LCM तो यह 48 निकल कर आ जाएगा। तो 1/48 मेरा क्या हो गया, यह मौसा निकल कर आया दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक तथा सब्सक्राइब से मेरे अंदर उत्साह बनता है ताकि आपके लिए एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लेकर आ सकूं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।